एक्सक्यूज मी, जो गवर्नमेंट के द्वारा जनता के लिए फ्लैट्स बनवाए जा रहे हैं उनका टेंडर तुम लोगों को ही दिया है ना? हाँ तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो क्या है ना, कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड। पहली बात तो ये है कि तुम होती को नहीं पूछने वाली। टेंडर हमने लिया है, हमारी मर्जी, जब मर्जी काम शुरू करे। आगे ज्ञान देने जाइए घूमे जाके। मैडम तो तब काम करेंगे ना जब इन्हें क्लबिंग से फुर्सत मिले। ज्यादा बकवास नहीं कर रहे तो। कुछ नहीं मैडम, वो कुछ याद आ गया था ना तो बस वही बड़बड़ा रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आपको तो क्लबिंग से फुर्सत नहीं है। और ये ड्रेस, आपको इतनी सी भी मैनर्स नहीं है कि ऑफिस आवर्स में फॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं, ना कि ये वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी जाती हैं। मतलब इतनी भी मैनर्स नहीं है आपको। आप सिखाएंगे मुझे मैनर्स? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। और वैसे भी देखिए, अच्छी ड्रेसेस अमीर लोग पहन सकते हैं। अब क्या है ना, आप जैसे ये घटिया सा ड्रेसिंग सेंस तो है नहीं मेरा। इस सड़ी सी साड़ी पहन के आ गई, कितने की है? 200 रुपए की। लेकिन ये ड्रेस ना इससे कहीं ज्यादा महंगी है। और वैसे भी आप अफोर्ड कर भी नहीं सकते। तो मुझे खड़े होकर ज्ञान मत दीजिए, हमें बहुत सारे काम होते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई, कौन है ये? मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, ये मुझे तुम समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अफोर्ड तो शायद तुम भी नहीं कर सकती। क्योंकि ये सब कुछ जो भी तुम कर रहे हो, ये गवर्नमेंट के पैसों से ही तो कर रही हो। वरना अब तक तुम कब का काम शुरू करवा देती। और दूसरी बात, क्या बुराई है मेरी साड़ी में? कम से कम तुम्हारी जैसी तो नहीं हूँ मैं। अपने वर्किंग आवर्स में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या पहनना है, किस जगह जाना है, किस तरीके से किसी से कैसे बात करनी है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो मैनर्स नाम की भी चीज़ नहीं है। मुझे तो पछतावा होता है कि तुम्हें ये टेंडर भी कैसे मिल गया। मैडम देखिए, ये बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं और आप इस तरीके से इनसे क्यों बात कर रही हैं? ये तो बेचारी कितनी अच्छी लेडी हैं, देखिए साड़ी पहन कर आई हैं और आपसे प्यार से ही तो पूछ रही हैं कि काम हुआ नहीं हुआ। अरे आप इनका सीधा जवाब दे दीजिए ना, इनसे बदतमीजी से बात क्यों कर रही हैं आप? तो मुझे एक बात बता, तू काम किसके अंडर कर रहा है? मेरे अंडर। तो इसके सवालों के जवाब क्यों दे रहा? हाँ, काम से निकाल दूं? सॉरी मैम। देखिए आप जाके अपना काम कीजिए, ये मैडम को जब काम करना होगा ये अपना काम करेंगी, जाइए आप। अब मुझे तुम बताओगे कि मुझे यहाँ खड़े होना है या नहीं होना। और तुम्हें मैं एक बात कह दूँ, सैलरी चाहे तुम्हें ये दे रही होंगे, लेकिन गलत का साथ देने वाला ना उससे ज़्यादा गलत होता है। इसलिए तुम्हें गलत का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम कहाँ से आ गई हो और हमें खामखा ज्ञान क्यों दे रही हो? हाँ, एक तो जानती भी नहीं है कौन है क्या नहीं और बकवास किए जा रही है। देखिए मैडम, आप जाइए यहाँ से, दिमाग खराब कर रही है हमारा खड़े खड़े। चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर में ना तुम्हें अपनी गलती का पछतावा भी ज़रूर होगा। एक मिनट रुक। हेलो लक्ष्य, गाड़ी का वो छोड़ो और तुम 1 मिनट सोसाइटी के अंदर आ जाओ। वो क्या है ना, वॉक करती हुई मैं सोसाइटी के अंदर आ गई थी। देखना चाहती थी क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। वो सब देख लिया मैंने। आना ज़रा। और तुम अभी भी समझ जाओ, मौका है, वरना बहुत गंदा फंसोगे। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। ये लीजिए मैडम अपनी फाइल। आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत करिए। पर यहाँ ना बहुत गलत काम हो रहा है। अरे सरकार ने आपको पैसे दिए हैं पर सारे पैसे आप अपने ऊपर उड़ा रही हैं। काम चालू ही नहीं हुआ है, इतने महीने हो गए, जनता को क्या जवाब देंगे हम लोग? इस गलत काम में ना मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता। बस कि आप अपनी फाइल रखिए, मुझे जाने दीजिए, चलता हूँ। अरे निखिल, मेरी बात तो सुन। तुम्हें लगता है कि तुमने उसको डरा दिया तो मुझे भी डरा दिया? मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझी तुम? बढ़िया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैम, वो मैकेनिक से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आधे घंटे में गाड़ी सही होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपकी कैब कर देता हूँ, आप कैब से घर चले जाना। लक्ष्य, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तू उस बहन जी को मैडम क्यों बोल रहे? पागल पागल हो गया है क्या? भाई तू पागल हो गई है क्या? तू किस तरीके से बात कर रही है? तू जानती भी है कौन है? अरे यहाँ की एसडीएम है। और तुम्हें पता है जितने भी टेंडर पास होते हैं ना, वो सब ये करती हैं। और तुम्हारा टेंडर भी इन्होंने पास किया था और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। ईशिता यही है? जी हाँ। हाँ सुनो, तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर में। जी मैम। मैम आप, सॉरी आपने बताया नहीं कि आप हैं यहाँ के एसडीएम। एक्चुअली मुझे पता नहीं था और मैं इतनी देर से आपसे बकवास किए जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। और मैम रही बात काम की, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बताती हूँ ना आपको, मैं फोटोज दिखाती हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी नकली फोटोज तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे मैम क्यों बोल रही हो? तो मुझे बहन जी बोल सकते हो। थोड़ी देर पहले तो मुझे बहन जी तो बोल रही थी। तो क्या हो गया? 1 मिनट में तुमने तो रंग बदल दिया, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ की एसडीएम हूँ। तुम्हें पता है, मुझे ना अब अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैंने ये टेंडर पास करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है। मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके से काम करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? अपनी सरकारी नौकरी का तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है ना।
बट मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सच में। वो तो मुझे दिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाहर गाड़ी खराब हो गई थी, तो वॉक करती हुई मैं सोसाइटी के अंदर आ गई। मैंने सोचा एक बार नजर मार लेती हूँ कैसा काम चल रहा है, कितना काम हो गया। तो फिर मैंने देखा कि काम तो वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है। देखो निखिल, सरकार ने जितने पैसे भेजे हैं वो सारे मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं और उनको बोल दी काम हमने शुरू कर दिया है। अगर तुम भी चाहते हो पैसे कमाना तो एक काम करो, यहाँ की फोटोज खींच के तो उनको भेज दो और बोल दो कि हमने काम शुरू कर दिया है, तुम्हें भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैडम देखिए, आप जो कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। अरे वो सरकार का पैसा है, जनता के लिए दिया है सरकार ने, और आप इस बिल्डिंग की फोटो खिंचवा के भेजना चाह रही हैं उनके पास। अगर सरकार ने किसी को चेक करने के लिए भेज दिया तो आपकी सारी पोल खुल जाएगी। और रही पैसों की बात, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए मैडम। तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? जी करनी है। तो मेरी बात माननी पड़ेगी, जितना बोल रही हो ना उतना करो। फोटो खींच रही हूँ, तुम भी सेंड कर देना उनको, ठीक है? चलो मैं शेयर कर दूंगी। चलो तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुमसे आके ही बात कर लूं। तुमने तो मुझे बताने का भी मौका नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। तुम तो मुझे आते ही सुनाने लग गई। मैम, देखिए जो भी हो आप वो छोड़ दीजिए आप, और मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से काम बहुत अच्छे से होगा। सच में आप मुझ पे भरोसा कीजिए। सही कह रही हूँ, आगे से काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो काम तुम नहीं करोगी। मतलब ये कि आगे से तुम काम नहीं करोगी ना, क्योंकि आज तक के जितने भी टेंडर तुम्हें मिले थे ना, वो सारे मैं अभी के अभी वापस लेती हूँ। और रही बात तुम्हारे लाइसेंस की, वो मैं अभी रद्द करवाती हूँ। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैम। मैं आगे से कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम कर भी नहीं पाओगी। रही बात तुम्हारे नुकसान की, जब तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बहुत घमंड था ना नौकरी का, जाओ।